Hello students, welcome to online chemistry classes and I am Gaurav Sharma. It is video number 6 from the chapter electrochemistry. Dear students, अब तक हमने इन वीडियोस में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में समझा कि ये क्या होती हैं। साथ ही ये जाना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दो प्रकार की हो सकती हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स। फिर हमने आयंस के इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होने तथा लिबरेट होने में डिस्चार्ज पोटेंशियल के रोल को समझा और साथ ही ये भी जाना कि जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है उसका इलेक्ट्रोड्स पर पहले लिबरेशन या डिपोजिशन होता है। फिर हमने क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ा। इसमें फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ के बारे में पढ़ा और ये देखा कि किस तरह इलेक्ट्रोड पर होने वाला डिपोजिशन इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान रहने वाली करंट से संबंधित रहता है। डियर स्टूडेंट्स, इन वीडियोस में फिर हमने फैराडे लॉज के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी करे। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस के बारे में समझा। कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, इनके बारे में समझा। फिर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस पर डिफरेंट फैक्टर्स के प्रभाव को समझा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टिविटीज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो होती है वो मेनली 3 तरह की होती हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटीज, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज और मोलर कंडक्टिविटीज। अब हम इन तीनों ही कंडक्टिविटीज के बारे में इस वीडियोस में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंडक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमें अब इस वीडियो में पढ़ना है कि सॉल्यूशंस की कितनी तरह की कंडक्टिविटीज होती हैं। मेनली हमें यहाँ पर सॉल्यूशन की 3 तरह की कंडक्टिविटीज के बारे में पढ़ना है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटीज, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज और मोलर कंडक्टिविटीज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बारे में। इट इज आल्सो नोन एज कंडक्टिविटी। देखिए, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को सिंपली हम कंडक्टिविटी भी कह देते हैं। देखिए, जिस तरीके से एक मेटेलिक वायर की रेजिस्टेंस के लिए हम एक्सप्रेशन डेवलप करते हैं, उसी तरह से हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में भरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए भी रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन डेवलप कर सकते हैं। देखिए, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो दूरी है वो L सेंटीमीटर माना और इनके इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया वो है A सेंटीमीटर स्क्वायर और इनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस होगा वो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी यानी कि L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इलेक्ट्रोड्स के एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए, ये प्रोपोर्शनलिटी का निशान जब हटाएंगे हम यहाँ से तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा रो, और ये रो यहाँ पर होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की नेचर जो होती है मेटेलिक वायर में, मेटेलिक वायर की नेचर पर या उसकी जो मेटल की नेचर होती है उस पर डिपेंड करती है और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की नेचर पर डिपेंड करेगी और ये कांस्टेंट होता है। अब हमने क्या काम करा कि ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। तो देखिए, रेजिस्टेंस का उल्टा हो गया कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट करते हैं और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या सिंपली रेजिस्टिविटी भी कहते हैं इसको। इसका उल्टा हो गया ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इसको एक कपा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये L/A यहाँ पर एज इट इज है। तो ये जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है इसको हम इधर ले गए और ये जो कंडक्टेंस है ये इधर आ गया। देखिए, ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और ये कंडक्टेंस। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये बात ध्यान से सुनने की है कि ये जो कापा है ये है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और ये G जो है ये है यहाँ पर कंडक्टेंस।
स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को सिंपली कंडक्टिविटी भी कह देते हैं, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर अभी एक ही नाम से हम इसको बार बार पुकारेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और ये कंडक्टेंस, और ये L बाई ए। देखिए L बाई ए, ये जो L और A की जो ये रेशियो होती है इसको सेल कांस्टेंट भी कहते हैं। अभी सेल कांस्टेंट के बारे में बाद में बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल यहाँ पर अभी इसको आप L को, ये लेंथ है और ये एरिया है, लेंथ बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब देखिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी ऑफ ए solution is defined as the conductance of a solution of 1 centimeter length and having 1 centimeter square area of cross section। देखिए यदि लेंथ को दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस है उसे 1 सेंटीमीटर मान लिया जाए और इलेक्ट्रोड का जो एरिया है उसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया जाए, तो यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, तो ये जो कापा है ये जी के बराबर आ जाएगा, यानी कि जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो कंडक्टेंस के बराबर आ जाएगी। तो वहीं से ये डेफिनेशन बनकर आ जाएगी कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन। और कौन सा सॉल्यूशन? जिसके बीच में इलेक्ट्रोड, जिसके बीच में जो इलेक्ट्रोड्स हैं उन इलेक्ट्रोड्स के जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर की है और उन इलेक्ट्रोड्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए लेंथ 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब हो ही जाएगा। तो इसकी एक वॉल्यूम की टर्म में भी डेफिनेशन दे सकते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। हम पढ़ेंगे अब यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। देखिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट बनाने के लिए हमें रेजिस्टेंस के फार्मूले से शुरुआत करनी पड़ेगी। देखिए R इज इक्वल टू होता है रो L बाई ए। यहाँ पर रो का फार्मूला बन जाएगा RA बाई L। यहाँ पर रो है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अब देखिए R की यूनिट होती है ओम, ए की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, एल की यूनिट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो ये आ गया ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, ऐसा यूनिट में ओम मीटर आ गया। अब देखिए ये जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बिल्कुल इन्वर्स होगी, तो इसकी यूनिट भी जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बिल्कुल इन्वर्स होगी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम सेंटीमीटर, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की या कंडक्टिविटी भी कहते हैं इसको, इसकी यूनिट आ जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर माइनस 1। देखिए इसको ओम इनवर्स सेंटीमीटर माइनस 1 रख दिया। ओम इनवर्स को हम यहाँ लिख सकते हैं साइमन, तो यूनिट बन गई साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ऐसा ही में ये यूनिट बन जाएगी साइमन मीटर इनवर्स। देखिए 1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा 100 साइमन मीटर इनवर्स। अब देखिए मैंने एक चीज और बताई थी कि सेल कांस्टेंट क्या होता है, इसको एक बार मैं दोबारा बताऊंगा। देखिए ये फार्मूला था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के बीच में रिलेशन। यहाँ पर एक कप्पा जो है वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, ये कंडक्टेंस है, और L है इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस और A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो ये देखिए किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि L और L भी कांस्टेंट, A भी कांस्टेंट, तो इन दोनों की रेशियो भी कांस्टेंट रहेगी और इस कांस्टेंट को ही बोलते हैं हम सेल कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट और इसको हम G नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, G स्टार से, सॉरी, इसको हम G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इस फार्मूले में मैंने यहाँ पर ये G स्टार लिख दिया। तो अब ये फार्मूला बन गया हमारा कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसे कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय सेल कांस्टेंट। तो अब सेल कांस्टेंट की क्या डेफिनेशन बन गई कि यदि देखिए अगर यहाँ पर हम कंडक्टेंस को 1 रख दें तो कंडक्टिविटी जो है वो सेल कांस्टेंट के बराबर आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंडक्टेंस 1 है या यूनिट है तो उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वही उसकी सेल कांस्टेंट कहलाती है। ए सेल कांस्टेंट इज ए कंडक्टिविटी
of electrolyte solution having unit conductance. सेल कांस्टेंट कहलाती है। एक बार मैं और बताऊंगा। सो सेल कांस्टेंट इज ए कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हैविंग यूनिट कंडक्टेंस। अब देखिए सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या बनेगी? सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है लेंथ बाय एरिया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो 1 बाई सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इनवर्स आ गया यहाँ पर। तो सेल कांस्टेंट की यूनिट होगी सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर एक बात और ध्यान से सुनने की है कि सॉल्यूशंस सब्सटेंसेस हैविंग जीरो रेजिस्टिविटी और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। देखिए रेजिस्टिविटी जीरो होगी तो कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होगी। तो सब्सटेंसेस हैविंग जीरो रेजिस्टिविटी और इन्फिनिटी कंडक्टिविटी आर known as superconductors. Substances having zero resistivity और infinite conductivity, ऐसे सब्सटेंस जिनकी रेजिस्टिविटी जीरो होती है और कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होती है उनको सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटीज डिफरेंट सब्सटेंसेस में बी डिवाइडेड इनटू कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टिविटी के आधार पर अलग अलग सब्सटेंसेस को हम कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स की कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इन विच 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज dissolved in V liter of solution and the distance between electrode is 1 centimeter and the area of electrode is very large. It is represented by lambda EQ. देखिए अगर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ली है और उसमें इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर रखा है और इलेक्ट्रोड का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, इस तरह के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन भरा और इस सोल्यूशन में हमने इलेक्ट्रोलाइट के 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व किए हैं, तो इस तरह के सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी उसको हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहेंगे। अब देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला और उसका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के साथ क्या रिलेशन होता है। देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी multiplied by volume containing 1 gram equivalent of electrolyte। देखिए equivalent conductivity is equal to specific conductivity multiply volume of the solution, लेकिन कौन सा वॉल्यूम? जिसमें इलेक्ट्रोलाइट के 1 ग्राम इक्विवेलेंट घुले हैं। अब देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लांबा ई से रिप्रेजेंट कर दिया, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को कापा से और वॉल्यूम को बी से। अब क्योंकि ये फार्मूला कंसंट्रेशन और वॉल्यूम दोनों की टर्म में रहता है इसलिए यहाँ पर कापा के साथ यहाँ पर वी लगा दिया क्योंकि ये फार्मूला वॉल्यूम की टर्म में है। अब देखिए अगर हम इस फार्मूले को कंसंट्रेशन की टर्म में लिख दें तो यहाँ पर वी की जगह हमने 1000 बाई सी ई क्यू लिख दिया। यहाँ पर सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन वी लीटर ऑफ सोल्यूशन। देखिए बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की है कि कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन वी लीटर ऑफ सोल्यूशन, और इस तरह की कंसंट्रेशन को हम नॉर्मलिटी भी कहते हैं, इसलिए यहाँ पर सी ई क्यू की जगह नॉर्मलिटी को रख दिया है हमने। तो यहाँ पर ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला बनकर आ गया है। ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय 1000 बाय नॉर्मलिटी। तो ये तीनों फार्मूलों का यूज जो है हम न्यूमेरिकल पर्पस के लिए करते हैं। देखिए यहाँ पर v इसलिए लगा गया है कापा के नीचे क्योंकि फार्मूला ये v की टर्म में, यहाँ पर कापा के नीचे c इसलिए लगा दिया गया क्योंकि ये फार्मूला कंसंट्रेशन की टर्म में है। अब यहाँ पर एक बात और नोट करने की है कि इन द अबोव एक्सप्रेशन v इज द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब containing 1 gram equivalent
ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम लिया गया है वो सेंटीमीटर क्यूब में लिया गया है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट के 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है और उसकी कंसंट्रेशन को C से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ C का मतलब है कंसंट्रेशन इन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट यहाँ पर क्या बनकर आएगी। देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाइड बाय वी। ये जो कापा है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय और वॉल्यूम कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट की यूनिट को लिखेंगे हम सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट। अब देखिए ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। देखिए सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर इनवर्स की मल्टीप्लाई से ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया और ये ग्राम इक्विवेलेंट को जब ऊपर ले जाएंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स हो जाएगा। ये ओम इनवर्स को हम साइमन लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स को केवल इक्विवेलेंट लिख दिया है थोड़ा सा फार्मूले को इजी बनाने के लिए, यूनिट को इजी बनाने के लिए। ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स को हमने इक्विवेलेंट इनवर्स लिख दिया। तो ये जो यूनिट बन गई आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वो बन गई साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। और एसआई में क्या बनेगी इसकी यूनिट, साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अब देखेंगे हम मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए solution is the conductance of the solution in which 1 mole of electrolyte is dissolved in V liter of the solution and the distance between electrode is 1 centimeter apart and the area of electrode is very large। देखिए यहाँ पर भी हमने पहले की तरह ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ली और इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस रखा वो रखा 1 सेंटीमीटर और इलेक्ट्रोड का साइज बहुत ज़्यादा लार्ज लिया। अब इसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने जो सोल्यूशन भरा उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल को V लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व किया। तो इस तरह के सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस मेजर होकर आएगी वही कहलाएगी मोलर कंडक्टिविटी। अब देखिए मोलर कंडक्टिविटी का स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से क्या रिलेशन है। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। लेकिन कौन सा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल प्रेजेंट है, कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए इसको लांबा m से रिप्रेजेंट करेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को कापा से मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम V ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब क्योंकि फार्मूला V की टर्म में इसलिए कापा के नीचे यहाँ पर V लगा दिया। अब देखिए इस वॉल्यूम को लिख सकते हैं हम 1000 बाय cm। देखिए यहाँ पर C जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है। कंसंट्रेशन कौन सी, जिसमें 1 मोल प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट के V लीटर सॉल्यूशन में, और इसको हम मोलैरिटी भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने कापा के नीचे C लिख दिया क्योंकि ये फार्मूला जो है वो कंसंट्रेशन की टर्म में है। इन द अबोव एक्सप्रेशन V इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए इसकी यूनिट क्या बनेगी। देखिए फार्मूला इसका ये है, कापा की यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, V की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर क्यूब पर मोल किया गया है। सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, मोल ऊपर चला गया, मोल इनवर्स। ओम इनवर्स को लिख दिया साइमन, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब देखिए ये यूनिट हो गई मोलर कंडक्टिविटी। देखिए ये यूनिट जो हो गई, ये हो गई हमारी मोलर कंडक्टिविटी। ये यूनिट हमारी बन गई मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करा है हमने लांबा m से। अब देखिए एक बार इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी दोनों के फार्मूले को हम कंपैरिजन करेंगे।
देखिए दोनों में स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को मल्टीप्लाइड किया गया है वॉल्यूम से, बस अंतर इतना होता कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में जो ये वॉल्यूम है इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट के 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, और जो मोलर इक्विवेलेंट जो मोलर कंडक्टिविटी है इसमें जो ये वॉल्यूम लिया गया इसमें इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल प्रेजेंट है। देखिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में जो यहाँ पर ये वॉल्यूम आ रहा है इसमें इलेक्ट्रोलाइट के 1 ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, और मोलर कंडक्टिविटी में जो यहाँ पर ये सोल्यूशन का वॉल्यूम आ रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल प्रेजेंट है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की जो यूनिट आई थी हमारी वो आई थी साइमन मल्टीप्लाइड सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, और यहाँ पर जो मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट आई है वो आई है साइमन मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट में यहाँ पर इक्विवेलेंट इनवर्स आ रहा है, और मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट में यहाँ पर मोल इनवर्स आ रहा है। बाकी साइमन और सेंटीमीटर स्क्वायर का मल्टीपल दोनों में सेम है।